बालों को भाप देना, हेयर स्टीमिंग, एक बहुत पुराना, प्राकृतिक और बेहद असरदार तरीका है, जिसे आज आधुनिक हेयर केयर में फिर से अपनाया जा रहा है। यह तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए वरदान है, जिनके बाल रूखे, बेजान, टूटते हुए, झड़ते हुए या बढ़ना बंद हो गए हैं। भाप बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाने का काम करती है और सिर की त्वचा को भीतर से स्वस्थ बनाती है। नीचे बालों को भाप देने की पूरी प्रक्रिया, उसका विज्ञान, फायदे, सावधानियां और सही तरीका विस्तार से समझाया गया है। बालों को भाप देने का अर्थ क्या है? बालों को भाप देने का मतलब है कि सिर और बालों को हल्की गर्म भाप दी जाए, जिससे बालों की जड़ें खुलें, स्कैल्प के पोर्स एक्टिव हो और जो भी तेल, मास्क या पोषण आपने बालों में लगाया है, वह अंदर तक अच्छी तरह पहुंच सके। जैसे चेहरे की स्टीम से त्वचा साफ और चमकदार बनती है, वैसे ही बालों की स्टीम से स्कैल्प स्वस्थ और बाल मजबूत बनते हैं। बालों को भाप देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आजकल की जीवन शैली में धूल मिट्टी, प्रदूषण, केमिकल शैम्पू, हेयर कलर, स्ट्रेटनिंग, ड्रायर और तनाव के कारण बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है। स्कैल्प ड्राई हो जाती है, डैंड्रफ जमने लगता है और बालों की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में सिर्फ तेल लगाना या शैम्पू करना काफी नहीं होता। भाप बालों की जड़ों को खोलकर अंदर जमी गंदगी निकालती है और पोषण को भीतर तक पहुंचाती है। बालों को भाप देने से पहले की तैयारी। भाप देने से पहले सही तैयारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बिना तैयारी के स्टीम देने से पूरा फायदा नहीं मिल पाता। सबसे पहले बालों को हल्के गुनगुने पानी से धो ले, या अगर बहुत गंदे हों तो कम से कम अच्छे से सुलझा ले। इसके बाद अपनी समस्या के अनुसार तेल या हेयर मास्क चुनें। अगर बाल जल रहे हों तो नारियल तेल में थोड़ी सी अरंडी का तेल मिलाया जा सकता है। अगर बाल रूखे हों तो नारियल तेल में बादाम तेल या एलोवेरा जेल मिलाया जा सकता है। डैंड्रफ हो तो नीम तेल या टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें मिलाना लाभदायक होता है। तेल या मास्क को हल्का गुनगुना करके उंगलियों की मदद से स्कैल्प में अच्छे से मसाज करें। मसाज कम से कम 10-15 मिनट जरूर करें ताकि रक्त संचार तेज हो और जड़ें सक्रिय हों। घर पर बालों को भाप देने का सही तरीका। घर पर भाप देना बहुत आसान है और इसके लिए बालों को भाप देना बहुत आसान है और सही तरीके से किया जाए तो यह बालों की गहराई तक देखभाल करता है। सबसे पहले बालों को हल्के शैम्पू से धो ले ताकि धूल, तेल और गंदगी साफ हो जाए। अब बालों में कोई अच्छा सा तेल, हेयर मास्क या कंडीशन लगाए, क्योंकि भाप देने से वही चीजें बालों के अंदर अच्छे से समा पाती है। इसके बाद एक बर्तन में पानी उबाले और गैस बंद कर दें। कुर्सी पर आराम से बैठकर उस गर्म पानी के बर्तन को सामने रखें, सिर को थोड़ा झुकाए और ऊपर से एक साफ तौलिया ओढ़ ले ताकि भाप बाहर न जाए। ध्यान रखें कि चेहरा और सिर बहुत पास न ले जाए, भाप हल्की हल्की बालों तक पहुंचे, बस इतना काफी है। लगभग 8 से 10 मिनट तक भाप ले। अगर स्टीमर मशीन है तो उसी से भी आराम से भाप दी जा सकती है। भाप लेने के बाद तौलिया हटा दे और बालों को हल्के हाथों से मसाज करते हुए कुछ देर ऐसे ही छोड़ दे। फिर चाहे तो साधारण पानी से हल्का सा धो ले या बिना धोए भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से दी गई भाप बालों को नरम, चमकदार और मजबूत बनाने में मदद करती है। बालों को भाप देना आज के समय में भी आसान है और पुराने समय में रानी महारानियां इसे और भी प्राकृतिक तरीके से करती थीं। सबसे पहले आज के सही तरीके को समझिए। बालों को हल्के शैम्पू से साफ करने के बाद उनमें तेल, हेयर पैक या उपटन लगाया जाता है। फिर पानी को उबालकर आंच बंद कर दी जाती है। उस बर्तन को सामने रखकर सिर को थोड़ा झुकाया जाता है और ऊपर से सूती तौलिया ओढ़ लिया जाता है ताकि भाप बाहर न जाए। ध्यान रखा जाता है कि सिर बहुत पास न हो, बस हल्की हल्की गर्म भाप बालों और जड़ों तक पहुंचे। लगभग 8 से 10 मिनट तक भाप देना पर्याप्त होता है। इसके बाद बालों को ढककर कुछ देर आराम दिया जाता है, जिससे पोषण अंदर तक समा जाए। पुराने समय में रानी महारानियां भी यही सिद्धांत अपनाती थीं, बस उनका तरीका पूरी तरह प्राकृतिक और शाही होता था। महलों के स्नानगृहों में तांबे या मिट्टी के बड़े पात्रों में पानी उबाला जाता था। उस पानी में आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी, गुलाब की पंखुड़ियाँ, ब्राह्मी और भृंगराज जैसी जड़ी बूटियां डाली जाती थीं। रानी पहले बालों में सुगंधित तेल या औषधीय लेप लगवाती थीं, फिर दासियां उनके सिर के चारों ओर मुलायम कपड़ा ओढ़कर जड़ी बूटी वाली भाप को धीरे धीरे बालों तक पहुंचाती थीं। यह भाप तेज नहीं होती थी, बल्कि आरामदायक और सुगंधित होती थी, जिससे सिर को सुकून भी मिलता था।
भाप के बाद बालों को लकड़ी की कंघी से सुलझाया जाता और खुली हवा में सुखाया जाता था। इस तरह भाप देने से बालों की जड़ें खुल जाती थी और तेल व जड़ी बूटियों का असर गहराई तक पहुंचता था। बालों का रूखापन कम होता था, वे मुलायम और चमकदार बनते थे और जड़ें मजबूत होती थीं। सिर की त्वचा साफ रहती थी, रूसी और खुजली कम होती थी और बाल लंबे समय तक घने और स्वस्थ बने रहते थे। यही कारण है कि रानी महारानियों के बालों को उनकी सुंदरता और शान का प्रतीक माना जाता था। बालों को सचमुच साफ करने का सही तरीका सिर्फ शैम्पू लगाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे प्रोसेस में समझदारी और नरमी जरूरी होती है। सबसे पहले बालों को अच्छी तरह गीला किया जाता है, ताकि जमी हुई धूल और पसीना ढीला पड़ जाए। इसके बाद बहुत ज़्यादा शैम्पू लेने की बजाय थोड़ी सी मात्रा हथेलियों में लेकर उसे पानी के साथ हल्का पतला किया जाता है और फिर उंगलियों के पोरों से सिर की त्वचा पर धीरे धीरे मसाज की जाती है। नाखूनों से रगड़ना या जोर लगाना बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमेशा हल्के हाथों से गोल गोल मसाज करना चाहिए। शैम्पू का झाग अपने आप बालों की लंबाई तक बह जाता है, उसी से बाल साफ हो जाते हैं। अलग से लंबाई को मसलने की जरूरत नहीं होती। शैम्पू धोते समय ध्यान रखना चाहिए कि सिर में कोई झाग बचा न रहे, क्योंकि बचा हुआ शैम्पू रूसी और खुजली का कारण बन सकता है। इसके बाद बालों की नमी बनाए रखने के लिए हल्का कंडीशनर सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाया जाता है, जड़ों पर नहीं। बाल धोने के बाद उन्हें तौलिए से रगड़ने की बजाय हल्के हाथों से दबाकर पानी निकाला जाता है और संभव हो तो बालों को प्राकृतिक हवा में सूखने दिया जाता है। गीले बालों में कंघी करने से बचना चाहिए और जब बाल थोड़े सूख जाए तब चौड़े दांतों वाली कंघी से धीरे धीरे सुलझाना सबसे सही तरीका माना जाता है। इस तरह साफ किए गए बाल न सिर्फ बाहर से बल्कि जड़ों से भी स्वस्थ और ताज़ा महसूस होते हैं। बालों को भाप देना आज के समय में भी आसान है और पुराने समय में रानी महारानियां इसे और भी प्राकृतिक तरीके से करती थीं। सबसे पहले आज के सही तरीके को समझिए। बालों को हल्के शैम्पू से साफ करने के बाद उनमें तेल, हेयर पैक या उपटन लगाया जाता है। फिर पानी को उबालकर आंच बंद कर दी जाती है। उस बर्तन को सामने रखकर सिर को थोड़ा झुकाया जाता है और ऊपर से सूती तौलिया ओढ़ लिया जाता है ताकि भाप बाहर न जाए। ध्यान रखा जाता है कि सिर बहुत पास न हो, बस हल्की हल्की गर्म भाप बालों और जड़ों तक पहुँचे। लगभग 8 से 10 मिनट तक भाप देना पर्याप्त होता है। इसके बाद बालों को ढककर कुछ देर आराम दिया जाता है, जिससे पोषण अंदर तक समा जाए। पुराने समय में रानी महारानियां भी यही सिद्धांत अपनाती थीं, बस उनका तरीका पूरी तरह प्राकृतिक और शाही होता था। महलों के स्नानगृहों में तांबे या मिट्टी के बड़े पात्रों में पानी उबाला जाता था। उस पानी में आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी, गुलाब की पंखुड़ियाँ, ब्राह्मी और भृंगराज जैसी जड़ी बूटियाँ डाली जाती थीं। रानी पहले बालों में सुगंधित तेल या औषधीय लेप लगवाती थीं, फिर दासियाँ उनके सिर के चारों ओर मुलायम कपड़ा ओढ़कर जड़ी बूटी वाली भाप को धीरे धीरे बालों तक पहुँचाती थीं। यह भाप तेज नहीं होती थी, बल्कि आरामदायक और सुगंधित होती थी, जिससे सिर को सुकून भी मिलता था। भाप के बाद बालों को लकड़ी की कंघी से सुलझाया जाता और खुली हवा में सुखाया जाता था। इस तरह भाप देने से बालों की जड़ें खुल जाती थी और तेल व जड़ी बूटियों का असर गहराई तक पहुंचता था। बालों का रूखापन कम होता था, वे मुलायम और चमकदार बनते थे और जड़ें मजबूत होती थीं। सिर की त्वचा साफ रहती थी, रूसी और खुजली कम होती थी और बाल लंबे समय तक घने और स्वस्थ बने रहते थे। यही कारण है कि रानी महारानियों के बालों को उनकी सुंदरता और शान का प्रतीक माना जाता था।